अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी, छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? यकीन मनो, मैनू भी नहीं आई। ਤੁਹਾਨੂੰ कितने आनी है? तो जी जरा यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कुछ लोगों की खिंचाई। बहुत जल्द सब क्लियर होगा, उसमें भी बात करते हैं। आगे हमारे पास और भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं, मैं साथ साथ कवर करने की कोशिश करूंगी। और जनाब अरबी साहब आए थे लाइव और चैलेंज दिया है, उनने तो होर कुछ ना लिखे सी। हाँ, अब ये लोग रिश्तेदारी में एक दूसरे के पुट्ठे सीधे नाम रख रहे हैं। अब हमारी तो कोई मतलब इनसे वो नहीं है ना। अब वो क्या मतलब पुट्ठे सीधे नाम ले रहा है दगड़ करके, और फिर पता नहीं मुछड़ करके, और फिर मतलब पुट्ठा सीधा करके बोल रहे हैं कि ना मतलब बाबर दा भी ना लै रहा है बोना बोना करके। तो मैं ये हैरान हाँ कि इन्हों के किहड़े कद लंबे ने। तू भी तो होता ही कज़न है, उन जी है। कद रंग शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता। ये जो दिल है ना, दिल ये, और ये दिमाग ये सही काम करना चाहिए। दिल दिमाग सही काम करना चाहिए। इस टाइम तुम लोगों से सबसे अच्छा है जिसको तुम लोग बोना कह रहे हो, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है अपनी लाइफ में, और लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सिवाय हासदीन से। हासदीन नहीं करते होंगे। बाकी हाँ, डीडी का कोई भरोसा नहीं, डीडी डावाडोल हो जाता है भाई। वो मार्जन है, ढेर सारा मार्जन है। एनजी इन्हों भी मार्जन है जनाब, इनको भी बहुत सारा मार्जन है। खैर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इन्होंने कम्युनिटी लगाई है। रात लाइव आए थे, फिर सुनने में आया लाइव प्राइवेट हो गई। अच्छा, प्राइवेट जो है वो मैंने नहीं देखी, लेकिन मुझे कमेंट आए हुए थे कि भाई उसकी लाइव प्राइवेट हो गई। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम से, बिल्कुल टाइम से आपको वीडियो मेरी मिल जाए, ताकि आपको मिस ना हो। अच्छा, यहाँ पे जो है पहली सल्लू ने कम्युनिटी लगाई और उसने कहा, दिलबर को मेंशन किया और कहा डीडी डीडी मतलब आगे जिस नाम से बुलाया जाता है उसको, अगर पिछवाड़े में दम है तो रात 10 बजे लाइव आऊँगा मैं, आ जाना फेस टू फेस मेरे चैनल से, इसलिए क्योंकि मुझे कोई डॉलर की या फंड नहीं चाहिए। बस तुम लोगों की बजानी है तबली बजानी है, तबली बजानी है। मुझे बेशक मेरे साथ पूरी अपने साथ पूरी गैंग लेके आ जाना तू, और वो बोना मुचड़ और डल आई एम वेटिंग डॉग। आगे अपनी फोटो क्यों लाई? ओह माय गॉड। पता नहीं क्या कुछ भी। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर दूसरी कम्युनिटी आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। अच्छा, ये पहले आई है फिर बाद में दूसरी आई है। अभी चिल्ला मत, अबे चिल्लाना मत शुरू कर। तुमने क्या किया? उस शुरू तुमने किया। अच्छा, शुरू तुमने किया, ख़त्म मैं करूँगा। अगर वैसे तुम लोगों का पास्ट ख़राब है, वैसे तो तुम लोगों के पास्ट ख़राब बता रहे हो। अपना अपना प्रेजेंट देख लो। पहले सेकंड मैरिज कैसे हुई तेरी, और फिर थर्ड कैसे हुई? वैसे तेरी बहन तो आजकल ऑडी ड्राइव कर रही है। दिल्ले तू मॉम दिखाने, अच्छा मुंह दिखाने के MOM लिखा है मॉम। है लगता बेहोशी दी दुआ पी के कम्युनिटी लिखी है। कहते मुंह दिखाने के लायक नहीं है किसी को, और तू गंदा बना बैठा है, गुंडा बना बैठा है। चिन टपक डम डम, चिन टपक डम डम। अच्छा, अभी मैं दिखाऊंगा तुझे। अभी तक सभी खामोश थे, लेमन मेरे
क्या? लेमन मेरे आते हिज साहब उठ के खड़े हो जाएं तो तुम साहब वजो मेरे LOMNOPQRST समझ जाओ। अरे यार, ये कौन है? कौन है मतलब ये टपोरी टपोरी लैंग्वेज टाइप लिख रहा है, टपोरी लैंग्वेज लिख रहा है कि बच्चों मेरे ओसते थे ऐसे थे, और पहले ही वाजवाल की तरह अपना सत्यानाश होया पिया है। गाड़ी में एक दिन बैठा नहीं जा रहा था, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। इतनी बुरी हालत हुई थी इसकी, मैं देख के मुझे दुख भी हो रहा था। ये पिछली सर्दियों की बात है। इनको शायद कोई दौरे वगैरह पड़ रहे थे, इन्होंने खुद बताया था अपनी वीडियो में, इनकी बहन ने वीडियो बनाई थी। छोटे छोटे बच्चे, और फिर ऊपर से आई थिंक इनकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी या हो गई थी, तो इसकी हालत देख के दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ, यकीन माने, फील मतलब हुआ। खैर मैंने इजहार ख्याल तो नहीं किया, अभी बता रही हूँ। मत करो तुम लोग ऐसा, मत करो। चचा ज़ात भाई भाई हो, एक खून दौड़ रहा है तुम लोगों की रगों में, वो है तुम लोगों के दादा का। ऐसे ही है ना, तो तुम लोगों के बाप दादा एक हैं, बाप दादा की औलादें हो, ऐसे कहते हैं ना। एक दूसरे की पग के वारिस हो तुम लोग, एक दूसरे की पगों के वारिस हो। मत करो आप लोग ऐसा, जिस तरह से ये टपोरी लैंग्वेज कर रहे हो। अच्छा, मुझे नहीं अंदाज़ा हो रहा, ये दीदी तू की छेड़ बैठा है, किन्नू छेड़ बैठा है? वे डूडुआ, वे डूडुआ, तू किसको छेड़ बैठा है? हैं? और ये जो है कहते हैं शुरू तुमने किया था, फिर तू अपनी सेकंड मैरिज बता कैसे हुई, तेरी थर्ड कैसे हुई? वैसे तेरी बहन भी तो ऑडी ड्राइव करती फिर रही है। इस तरह से जो है लैंग्वेज यूज़ की गई है, इस तरह से बोला गया है, और मुझे समझ नहीं आ रही है किसका गुस्सा निकाल रहा है। डीडी की छेड़ बैठा है, डीडी तो वो प्लॉट वाली बात जो की थी उसकी बात कर रहा है, ये कौन सी किसके ऊपर चिढ़ गया है? और डीडी तो की क्या बैठा है वे? या फिर ये जो है बहनों की सपोर्ट में आया है। वैसे जितना कुतियो कुती यहाँ पे हालात हुए हैं, माहौल हुआ है, तो इनको टाइम से आना चाहिए था, टाइम से बोलना चाहिए था, लेकिन बेटे होने देर हो गई। बाजी वड्डी सलमा बाजी नहीं, नजमा नजमा नजमा, लास्ट मेरा लास्ट रिएक्शन है। अब मैं फेस रिवील नहीं करूँगी। वैसे उसने, मुझे जो लग रहा था ना, नजमा ने फेस रिवील कर देना था, क्योंकि उसने अपनी एक जवानी की कोई फ़ोटो लगाई हुई थी बगैर मास्क के, ठीक है जी, वो लगाई हुई थी, खुद ही लगाई थी। तो मुझे लग रहा था कि अब अपना कंटेंट लेके आएगी इस तरह से, मतलब इनका माइंड फुल बन गया, ऐसे लगता है जैसे फुल बटा फुल कोई मीटिंग शीटिंग हुई है, कोई इस तरह से प्रोग्राम इन लोगों का जो है चल रहा है। लेकिन खैर उसके बाद क्या होता है कि फिर वही लड़ाई झगड़ा, और फिर वो एक्सीडेंट वाला सीन, और फिर इस तरह से चीज़ें हो गई। तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सवाल जवाब कर रहे थे, गंदा गुंदा बोल रहे थे, लेकिन ये चुप रहा है, नहीं बोला। तो अब मैंने शायद मिस किया है डीडी का ब्लॉग या पता नहीं इसको कोई पॉइंट बुरा लग गया उसका, जिसकी बिना पे ये अब उभर के आया है। सल्लू बाबा गुलाम का बेटा, छोटा चश्मो चिराग, क्या तुम लोग कहने लगे थे चिशमिश बोलूँगी? ना ना ना, चश्मो चिराग, चश्मो चिराग। तो अब देखो पता नहीं क्या होता है। अच्छा, लाइव के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइव इन्होंने रात की थी, और बुलाता रहा ओए दीदी, ओए फलाने, ओ डी डी डी, मतलब जो गलत होता है नाम, उस हवाले से बोल रहा था बार बार कि आजा 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 मेरे बाल माँ, तेरा इंतज़ार है। बहुत देर बैठा रहा, बहुत देर। फिर लोगों ने कहा उसकी थर्ड वाइफ सेकंड वाइफ पे बात कर रहे हो, तो तुमने भी तो शादी की है। तो कहता फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मैंने की है तो मैंने तो बस अगर की है तो फिर मैं यूट्यूब से हट गया था, मैंने यूट्यूब पे कंटेंट नहीं बनाया। कंटेंट को छोड़ो, कंटेंट की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है कि आप मजाक उड़ाते थे, दूसरियाँ शादियाँ करते हैं, ओए ये फलाने हैं, ये बीवियों के भाई सज्जन नहीं होते, ये वफादार नहीं होते, ये है वो है, इस तरह फिल्मी बातें करना। और फिल्म के आखिरी सीन में आपने जो अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाई, वो कहते वो बहुत बड़ी उम्र दी आपा वड्डी है, और उनके बच्चे जो हैं इनके लगभग कद के बराबर हैं, उनसे इन्होंने शादी की है। बिल्कुल जायज़ है भाई, आपने की है, और बड़ी उम्र की औरत से शादी करना भी सुन्नत है, जो आपने, चलो वो आप लोग खुद भी कह रहे हैं कि ये सुन्नत है, और हमने
जो है की है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बीवी को राज़ी करके की है। पिछले दिनों तो आप लोगों के घरों में लड़ाइयाँ हुई थी, तो भाई ये ज़िद्दबाजी में की गई है। कुछ लोग तो कहते हैं पैसों की वजह से की गई है। अच्छा, यहाँ पे वही वाली बात करूँगी कि ये बुलाते रहे, मुसलसल बुलाते रहे कि आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ, वेट एंड वॉच, आ जाओ। अब रात का टाइम था पाकिस्तानी, वही 10 एक बजे, तो मैं मतलब आधी नींद पे, आधी में जाग भी रही। अच्छा, मैंने कहा चलो मैं सुनती हूँ, मैं नहीं सोती, लेटी हुई थी। मैंने ना इनकी लाइव चला दी और मैं थोड़ी देर सुनती रही। उसके बाद मेरी आंख लग गई और फिर जब मेरी आंख खुली, सेम वही वर्ड्स यूज़ कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था जो पहले वो एक्सप्लेन दे रहा था, बातें कर रहा था, सेम वही बातें दोबारा रिपीट हो रही थी। मैं क्या है ला खपा दिता है मुंडिया। मैं फिर यदि लाइव बंद की थी, फिर मैं जाके लेट ही गई। मैं क्या फजूल है, यहाँ पे आना तो है नहीं दीदी ने। वैसे मैं इनको ज़रूर कमेंट करने वाली थी, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा देखो उनका कज़नों का मामला चल रहा है, तो मैं यहाँ पे मेरा बनता नहीं है बोलना, तो इसलिए मैं वहाँ पे सवाल जवाब नहीं किया। वरना मेरा इरादा था मैं इनकी लाइव में बाकायदा तौर पे कमेंट करूँ कि भाई आज से महीना पहले आज़म भाई ने लाइव लगाई थी, वहाँ पे इस डीडी को भी खामोश करवा रहे थे और नजमा को भी। नो सॉरी मत करें एक दूसरे से सॉरी, लेकिन ये लोग क्या करें कि खामोश हो जाएं, एक दूसरे के चैनलों को नुकसान ना पहुंचाएं। रिश्तेदारी की लड़ाई है, ये बहुत आगे निकल जानी है। उस टाइम आपने आके सल्लू भाई, आपने आके नीचे कमेंट किया था बर्बाद कर दो सबको। ये जज्बात अच्छे नहीं होते माशाल्लाह। अब आपके बच्चे हैं, अब आपको मिच्योर हो जाना चाहिए, मिच्योरिटी से काम लेना चाहिए, जज्बात से नहीं, जज्बात से कभी भी नहीं जो है काम लेना चाहिए, मिच्योरिटी से काम लेना चाहिए। अब 2 वाइफ हैं, 2 बीवियां आपकी, 3-4 बच्चे हैं, संभल के चलना चाहिए, सुकून से चलना चाहिए। ये कोई सही तरीका नहीं था। उस दिन आप बैठ के हम एक बंदे को बिठा के कह रहे हैं कि इस सल्लू की बहन की जो है बेइज्जती ना करे, उसको बुरा भला ना कहे। महीना 1.5 महीना पहले की बात है, लेकिन आप नीचे आके आग लगा रहे थे, उसी डीडी को फिर उकसा रहे थे और कह रहे थे तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, सबके चैनल उड़ा दो, इंक्लूडिंग हम रिएक्शन वालों के बारे में भी आप ये बातें कर रहे थे। खैर, यहाँ पे उस टाइम हम लोग रोकते फिर रहे थे, आप आग लगा रहे थे। अब जब आग सर से ऊपर गुजर रही है तो देखो ना, आप खुद आपको उठ के आना पड़ा और फिर कह रहे हो दीदी आओ जवाब दो, दीदी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग दे दे दे। तो दीदी हुण किसे दे हत्थे आना है। जब उसे रोक रहे थे उसको हमने कायल कर लिया था कि भाई तू रुक जा, थम जा, वो भी तुम लोगों की बहनें बेटियां हैं, तुम लोगों के ही खानदान की हैं, मामले को ख़त्म करो। उस टाइम आप आके तीलियां लगा रहे थे, नहीं रुकने दिया मामला। लेकिन उसके बाद आप भी थे, आपकी छोटी बहन भी थी, मतलब आपसे तो बड़ी हो गई। तो खैर अब जो है आप आवाज़ें लगा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। फिर वही आमने सामने बैठ के एक दूसरे की माँ बहन जो गिनोगे वो किन की हैं, वो आप लोगों की हैं, आप लोगों की। सही है ना। मैं अगले दिन देख रही थी, ये कितने प्यारे रिश्ते होते हैं, चाचा मामा, बड़े प्यारे खूबसूरत रिश्ते होते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ना बड़ा गंदा बना लिया, बड़ा गंदा बना लिया। चाचे हैं तो चाचों से भी हम ज़मीन बांटते हैं, मामे हैं ना, मामों से भी हम ज़मीन बांटते हैं। चाचू से ज़मीन बांटता है हमारा बाप और मामू से ज़मीन बांटती है हमारी माँ, हिस्से लेते हैं ना। अच्छा, फिर मैं आप लोगों को वाक़या सुनाऊं। 2.5 साल 3 साल का बच्चा जो है अगवा होता है और वो बच्चा जो है 1.5 साल हो चुका होता है उस बच्चे को अगवा हुए और फिर वो अचानक से फुटपाथ पे भीख मांग रहा था। वो बच्चा छोटा था, ये मैंने वीडियो देखी है, और फुटपाथ पे भीख मंगवाया जा रहा था ना, उस बच्चे से भीख मंगवा रहा था। कोई गैंग होते हैं इस तरह के। उस बंदे ने ना, वो मोटर बाइक पे था, उस बंदे ने देखा अपने भतीजे को, उसने मोटर बाइक फेंकी और फौरन ऐसे गले जा लगाया। लोग वीडियो बना रहे थे, जमा हो गए, बड़ी भीड़ जमा हो गई। कहीं ये मेरा बच्चा है, ये मेरे भाई का बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। उसे चूमे, बच्चे को कहे आपको पता है कौन है, पहचान लोगे उन लोगों को। बच्चा हामी करे, बच्चा बोलता था। अक्सर ना
अक्सर घरों के बच्चे बड़े शातिर होते हैं, चालाक होते हैं, शातिर नहीं शार्प होते हैं, चालाक होते हैं, वो चीज़ों को याद रखते हैं, माइंड मतलब दिमाग में बिठाते हैं। तो वो बच्चा कह रहा है हाँ मैं पहचान लूँगा, मेरे सामने ले आए मैं उनको पहचान लूँगा। फिर फ़ौरन पुलिस बुलाई गई, पुलिस भी आ गई। तो मैं ना उस आदमी को देख रही, मैं उस आदमी के चेहरे को देख रही, क्योंकि मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ ना चेहरे, इधर भी चेहरे देख रही हूँ ना यूट्यूब पे, सबके चेहरे नज़र आ रहे हैं। सब जो है अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, अपनी इज्जतों का तमाशा निकाला हुआ है। लेकिन मैं उस आदमी के चेहरे को देख रही, इन लोगों को इमेजिन कर रही साथ साथ, और मैं देख रही वो तड़फ रहा था अपने भाई के बच्चे के लिए। अपने भाई का घर आबाद कर दिया उसने, घर आबाद कर दिया, उसके घर में खुशी लौटाई उस भाई ने। वरना गंदा होता और वो होता हासद बंदा, वो तो देख के खुश होके निकल लेता मेरे भाई की औलाद भीख मांग रही है। तो भाई मामे चाचे बड़े प्यारे होते हैं, पुप्पियाँ मामियाँ मासियाँ सारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, प्यारे रिश्ते हैं, यकीन माने। लेकिन ना कुछ लोगों ने ना उनका मजाक ही बना दिया। और एक बात याद रखना, अगर हमारे चाचे मामे पुप्पियाँ हैं ना तो हम खुद भी चाचे मामे पुप्पियाँ हैं, ये याद रखना, ये दिमाग में बिठा दें। अच्छा, ऊपर से ये भी हैं। तो भाई ये आवाज़ें देता रहा, डीडी आया ही नहीं है। फिर इसने मेरे हाल में वीडियो वो लाइव जो है प्राइवेट कर दी या डिलीट कर दी, डीडी आया ही नहीं है। तो डीडी और मैंने जवाब दे तो क्यों नहीं गया, और उस बेचारे की एनर्जी ख़त्म हो गई है। उन्होंने बिरयानी उसने उतनी देर में ना उसने बिरयानी खाई, ना पिज़्ज़ा खाया, कुछ ना खाया, और डूडुआ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे डीडी ने उसको बेवकूफ़ बना दिया, नहीं गया। अच्छा, यहाँ पे जो है हाँ, मैंने कमेंट करना था यही कि भाई जब वो आ रहा था तो जब वो मान गया था तो तुमने आग लगा दी, अब वो किस मुंह से आए? अब तुम बुला रहे हो ना, एक दिन था डीडी बुला रहा था सबको, लेकिन तुम लोगों ने बात नहीं सुनी। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी आमिर की, गौर से सुनिएगा जी। आमिर ने वीडियो बनाई है, आई थिंक वकार की जो है वो कोई अपडेट हुआ है, सॉफ्टवेयर वगैरह कार में लगता है कोई मसला ज़रूर हुआ है और बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए जो है वो फ़ौरन माफ़ी मांगने के लिए भी आ गए हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, इस हवाले से भी मुझे कमेंट आया हुआ था, डिटेल से कमेंट आया हुआ था, अल्लाह करे मैंने मिल जावे। अच्छा हाँ, जानती सिस्टर कहती है नौशीन मुझे लगता है कि वकार के बड़े भाई ने हिंट दे रहा है कि वो कुछ बताने वाला है। तो आई थिंक वकार पहले ही सफाई दे रहा है कि पहले मैं ही ऑडियंस के सामने एक्ट करूं कि मैंने तो खुद आके बताया कि मुझे यूज़ किया गया है, मैं ट्रैप हो गया था। कितने चालाकी से स्क्रिप्ट लिखी है, इस एक्ट करते हैं फिर, ऐसी एक्ट करते हैं फिर। मतलब ये कह रही है कि भाई इसका भाई हिंट दे गया मैं कुछ लाने वाला हूँ, उससे पहले ही उसका भाई जो है आके माफ़ी तलाफ़ी कर गया, लोगों को बता गया भी मेरा दिमाग किसी ने ट्रैप कर लिया था, मैं बेचारा अबला नारा, मेरा बजाया तबला नारा, नारियों ने हैं बड़ी सास थे छोटी सास। तो भाई मुझे तो होश ही नहीं था, मैं तो बच्चा कुच्चा था, मुझे तो पता ही नहीं है क्या हो गया मेरे साथ। तो इसलिए जो है उसने आके माफ़ी मांग ली है और सीधी सीधी बात की। यही बात इन्होंने पहले करनी थी जब ये मामला उठा था, और आई थिंक फिर इन सब की इज्जतें महफूज रहती। आज देखो टके की बातें निकल के आ रही हैं, इन लोगों की हर बात निकल के आ रही है। सच है या झूठ है वो रब जानता है, हमें नहीं पता। ये लोग आपस में मिलने मिलाने वाले लोग हैं, आपस की बातें कर रहे हैं। खैर, ऑडियंस के सामने इन्होंने एक्ट ज़रूर कर लिया है, बता ज़रूर दिया है। इतने दिनों बाद बेहोशी की दुआ से होश आया लुड़कियों, और इसलिए आके उन्होंने अपना एक्सेप्ट कर लिया, इसके पैक्ट कर लिया, क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कर लिया। समझ आई तेन उम्मीदों, ये हले भी लंघ गई है, नहीं समझ आई तो फिर भी मैनू दस दई लुड़की। अच्छा जी, आखिर कहता कुछ लोगों की खिंचाई बहुत जल्द सब क्लियर होगा, ये उन्होंने टाइटल लगाया होता। आमिर ने कहा बहुत सारे मामले हैं
बहुत जल्द सारे मामलात बताऊंगा। अभी बहुत बिजी हूँ, सास ससुर को कॉल कर दी है, वो आए और मैं सब कुछ देख रहा हूँ और वर्क कर रहा हूँ, उस पर वर्क भी कर रहा हूँ, साथ साथ देख भी रहा हूँ। आपको पता चल जाएगा कि खिंचाई हुई है। खिंचाई तो मैं करता हूँ और मैं खिंचाई कर रहा हूँ। मैं जो है हाँ, मैं दुआ करता हूँ कि जो गलत होगा, खिंचाइयाँ होंगी, खिंचाइयाँ होंगी, आने वाले वक्त में आपको पता लगेगा। अभी फ़िलहाल मेरी वाइफ की तबीयत ऐसी है कि मैं डॉक्टर के पास आ जा रहा हूँ और हमारी बातचीत चल रही है। आई थिंक डेट फाइनल कर रहे हैं, ये डेट की बात चल रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है कहता है साथ में खिंचाइयाँ भी जारी हैं और एक दिन कोशिश करूँगा, लाइव आऊँगा, सारे सवाल का जवाब दूंगा। बहुत कमेंट आ रहे हैं मुझे, ठीक है जी। कोई भी बात ऐसी नहीं जो ढकी छुपी हुई नहीं है, मतलब सब कुछ सामने है, कोई बात ढकी छुपी नहीं है। अच्छा जी, इनके कमेंट सेक्शन में वो बजा रहे हैं लोग, इनकी भाभी की और भाई की, लोग खफा हैं, नाराज़ हैं और जो है काफ़ी वो लोग आइडियाज़ भी इन लोगों को दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो लगता है गड़बड़ मामला चंगा भला है, इसलिए जो है वो कमेंट डिलीट नहीं हो रहे, ठीक है। कहते हैं कोई बात ढकी छुपी होगी तो वो आप लोगों के साथ सारी हम लोग बैठ के आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे। बाकी वो हमारे कोई ऑफिस के भी इश्यूज़ वगैरह चल रहे होते हैं, मसले मसाइल चल रहे होते हैं, वो भी साथ में क्लियर कर रहा हूँ। बहुत लोग जनाब ने जो कमेंट कर रहे थे वो कह रहे थे कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, अपने भाई और भाभी से बच के रहें। और कुछ लोग कह रहे आप अपने बेबी का फेस खुद रिवील करना, वरना आपका भाई व्यूज़ की खातिर जो अभी तक आप लोगों को अपने व्लॉगों में नहीं लेता, वो बाद में लेना शुरू कर देगा और फिर वो जो है फेस रिवील मतलब वो ना करते, आप लोग खुद ही करना। तो उसके बाद जो है किसी को इजाज़त मत देना अपने बेबी के फेस रिवील करने में। और फिलहाल फिर वो ये भी बता रहे थे कि मैंने जो है रूम सेट कर दिया है और मेहमानों के लिए, एक में तो सिर्फ सोफ़े पड़े हैं, एक में हम लोग रहते हैं, तो हम मेहमान जो आ रहे हैं घर में, जो आके रहेंगे, उनके लिए भी रूम शूम सेट कर रहे हैं ताकि वो आके यहाँ पे रहें। तो आई थिंक सुनने में आ रहा है कि अलिशबा के पैर स्वेल ज़्यादा हो रहे हैं, वीकनेस आई थिंक उसको बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो है शायद उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वरना फर्स्ट डिलीवरी पे ज़्यादातर वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपके उसमें एक एनर्जी होती है, एनर्जी होती है आप में ना एक कुदरती तौर पे। और फर्स्ट बेबी माशाल्लाह वो एक्टिव भी बड़ा होता है, शार्प तो खैर अल्लाह रहम करे और खैर खैरियत से वो टाइम ले आए अलिशबा का खुशखबरी वाला, और इनको अल्लाह ताला खुशियाँ दिखाए, नेक और साले औलाद अता फरमाए, और जिनकी नहीं है औलाद उनको भी अल्लाह ताला औलाद दे। मैं कल आप लोगों ने सुना होगा तौसीफ़, याद होगा वो पीटीवी के गुड मॉर्निंग शो करता होता था, तौसीफ़ नाम थे, तौसीफ़ शफीक इस तरह से करके नाम था। वो उनको मैं देख रही थी, उनका इंटरव्यू था, तो वो कह रहे थे ये क्या कॉन्सेप्ट है कि औलाद होगी तो जो है वो हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। वाई, इस तरह से क्यों सोचते हो? औलाद होगी तो हमारे बुढ़ापा का सहारा बनेगी। बहुत सारे औलादों वाले ओल्ड एज होम में पड़े हैं, मेरी नहीं है कहता औलाद, मुझे नहीं है खौफ। यार यकीन माने मेरे ना दिमाग के खाने खुल गए। मैं गल कि मैं ज़बरदस्त बात कर रहा है ये बंदा, बहुत ज़बरदस्त। उसने कहा अल्लाह पे भरोसा करो, यकीन करो, हैं उसी के हाथ में है ना सारा कुछ, तो तुम्हें काहे का डर भाई? रिस्क का वादा भी उसी ने किया है, वही देता है, आपने बस थोड़ा सा मेहनत करनी है। बाकी अपने आप को फिट रखें, अपना ख्याल रखें और अपने आप को सोचों में मत जो है उड़ा दें। कहता मैंने ज़िंदगी में, ठीक है मेरी औलाद नहीं है, लेकिन मैंने औलादों वालों को रोते हुए देखा है।
ओए होए 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 होए, बात उनकी सही थी, उसने तो कई बंदे गिन के सुना दिए। अभी एक हमारा वाकया नहीं चल रहा है यहाँ पे, वो बड़ा स्टार जो फिरदौस जमाल है, उसके बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया है। इतना बड़ा लेजेंड स्टार, सुपर स्टार है, तो अकेला रह रहा है। उस बंदे ने जवानी में इतनी स्ट्रगल की सिर्फ बच्चों के लिए, आए पढ़ जाएं, इनकी फीसें देनी है। और यकीन माने जो ये टीवी वाले, मुझे तो गुस्सा आता है, ये जो टीवी वाले हैं जनाब, ये पेमेंट देने में कुत्ते लोग हैं, यकीन माने। मेरे तो एक दो बनते थे पीटीवी के, मुझे आज भी याद है, पीटीवी के चेक थे मेरे पास। मैंने ना अभी डायरेक्टर को दे दिया, मैं क्या ला तेरी बच्चों की रोजी रोटी हो जाएगी, ले लें आप, कैश करा लेना जब आए कभी। तो नहीं कैश होते, साल लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा। और यकीन करें, ये जो बेचारे आर्टिस्ट हैं ना, बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पालते हैं। लोग तो इन्हें कह रहे 2 नंबर है, खराब है, मरासी है, फलाने है, टीन है। अरे भाई, वो बहुत मेहनत करते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। आजकल खाने शाने दे देते हैं टीम शीम वाले, पहले भी देते थे लेकिन इतना प्रोटोकॉल नहीं होता था। खैर, उस बंदे ने बड़ी स्ट्रगल की अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी छत बनाने के लिए, आज दर बदर फिर रहा है। तो ये दिमाग से बातें निकाल दे के औलाद नहीं है तो मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन होगा। अरे अपनी जिंदगी सोनी गुजार जाओ, खुशगवार गुजार जाओ। रब है ना, वही सब है, वसीले वही बनाता है, यकीन करे। हीला वसीला वो बना देंदा आप ही। मैं रोंदी सी, हाय मेरा अगे पीछे कोई भी नहीं है, हाय मेरा की होएगा, अच्छा कोई नहीं, देखिया जाएगा, अल्लाह है ना। फिर मैं ऊपर देखती थी, कहती है अल्लाह है ना। ऐसा रब ने रंग लगाए, ऐसे रंग लगाए, मेरे 2 पेके हैं एक मेरा अपना और एक मेरी मुंह बोली अम्मी मेरा ससुराल ज़बरदस्त, माशाल्लाह, गॉड गिफ्ट, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, प्यार है, मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है। हाँ, माँ की कमी नहीं महसूस होती, कभी कभी याद आ जाए तो दिल कुड़ने लग जाता है, होता है दिल को, होता है कुछ। लेकिन मत करें, मेरी बहनें जो मुझे सुन रही हैं ना, मत घबराएं, धड़ल्ले से ज़िंदगी गुजारें। एक कपल वायरल हुआ बड़ा ही टिकटॉक पे, तो लड़का कह रहा, मेरी माँ कहती थी इसे तलाक दे, इसमें से औलाद नहीं होती। कहते 2 बच्चे मिसकैरेज हो गए, घर के काम करवा के। अच्छा, कहता फिर शायद मैं अम्मा के कहने पे छोड़ भी देता बीवी को, अभी मैं घर से भागा हुआ हूँ। मेरे बड़े भाई की बीवी को भी ऐसे भगाया उन्होंने, और फिर जब उसकी बीवी को भगा दिया, फिर वो मेरे ही भाई को अम्मा बुरा भला कहती थी, वे निकम्मे, वे फलाने, वे टींगने, बुरा भला कहना। उसके कहते 2 बच्चे भी थे, रुल गए, अम्मा की जी 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 करते। तो कहता है ठीक है, माँ बाप के कहना माने, लेकिन इतना भी ना माने कि खुद भी बर्बाद हो जाए और किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दे। कहता है इस लड़की का क्या कसूर है कि मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। बड़ी प्यारी बातें कर रहा था वो, बड़े वायरल हुए पड़े हैं, बड़े से घर में रह रहे हैं, देख के दुख भी होता है लेकिन अच्छा भी लग रहा है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं मियाँ बीवी। खैर बहनों, ये मैंने एक बहुत बड़ा आज आप लोगों को ये भी मैसेज देना था। जहाँ खुशखबरी आ रही है जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला रंग लगाए। जहाँ पे जिनकी नहीं औलाद और उम्र गुजर रही है, वो इस गम में निढाल ना पड़े रहें, हाय मेरी औलाद नहीं, मेरा की होएगा बुढ़ापे का सहारा। रब है ना, वही सब है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।